डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपके साथ हर्ष पांडे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं, ये हमारी फॉर योर इन्फॉर्मेशन सीरीज़ यानी FYI सीरीज़ के अंतर्गत एक नया वीडियो है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एयरफोर्स में ज्वाइन करने के कौन कौन से एंट्री स्कीम्स हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ SSB इंटरव्यू के बारे में। ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है SSB एस्पिरेंट्स या फिर SSB कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पहले भी दिया है या फिर जो SSB क्रैक करना चाहते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ SSB इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा ही सबके मन में रहता है। आखिर हाउ मेनी डिफेंस एस्पिरेंट्स क्लियर द SSB इंटरव्यू, आखिर कितने डिफेंस एस्पिरेंट्स SSB इंटरव्यू राउंड को क्रैक करते हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ आगे बढ़ें और कनेक्टेड रहें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट वीक का कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट नहीं आया है, इसलिए अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई जानकारी हम आपको नहीं देंगे। जब हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आएगा हम आपको तुरंत उसको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स SSB इंटरव्यू राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑफिसर लेवल डायरेक्ट एंट्री स्कीम एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें सबसे प्रमुख तौर पे जाना जाता है NDA, CDS, AFCAT, जिसमें डिफेंस एस्पिरेंट्स लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। ये तीनों ही एग्ज़ाम्स साल में 2 बार होते हैं। NDA CDS जहाँ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, तो वहीं AFCAT इंडियन एयरफोर्स करवाता है। SSB इंटरव्यू राउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ये 5 दिन का ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को चेक किया जाता है, यानी OLQs को चेक किया जाता है और ये निर्धारित किया जाता है कि SSB राउंड क्लियर करने के बाद वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लायक है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ SSB इंटरव्यू को कितने डिफेंस एस्पिरेंट्स क्रैक कर पाते हैं। हाउ मेनी डिफेंस एस्पिरेंट्स क्लियर SSB, आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। SSB इज द डिसाइडिंग राउंड ऑफ ऑफिसर एंट्री लेवल defense entrance exams like NDA, CDS, etc. The ultimate selection of the candidates depends upon the result of SSB interview. जो अल्टीमेट सिलेक्शन है, ना कि सिर्फ रिजल्ट एक राउंड का, बल्कि जो अल्टीमेट सिलेक्शन है किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट का, जो ये ऑफिसर लेवल एंट्री एग्जाम्स देता है, जैसे AFCAT है, NDA है या CDS है, उसके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है SSB। इसीलिए SSB के लिए अलग से प्रिपरेशन करवाई जाती है, जैसे कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में होती है इंडिया की बेस्ट SSB प्रिपरेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मल्होत्रा सर एंड हिज डेडिकेटेड टीम। और इसीलिए SSB सीरीज़ को लेकर हम लगातार नए वीडियोस के साथ हाजिर होते हैं, आपको जानकारी देते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं कि आप SSB प्रिपरेशन त्रिशूल के माध्यम से करें और सक्सेस पाएं। 70% डिफेंस एस्पिरेंट्स आर सेंट बैक टू होम ऑन डे 1 ओनली। SSB इंटरव्यू इतना टफ है कि 70% डिफेंस एस्पिरेंट्स पहले ही दिन अपने घर वापस भेज दिए जाते हैं। इसके टास्क एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के पर्सनल, मेंटल और फिजिकल काबिलियत को जांचते हैं, परखते हैं। और SSB में पूरी एक सिलेक्शन पैनल होता है जो डिफेंस एस्पिरेंट्स को हर कसौटी पर परखता है, चाहे वो SSB राउंड हो,
पर्सनल इंटरव्यू का, या फिर वो जीटीओ टास्क हो, या फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट, हर कसौटी पर डिफेंस एस्पिरेंट्स को खड़ा उतरना होता है, तभी वो आगे जाके भविष्य में ऑफिसर बन पाते हैं। बट डज एनीवन एग्जैक्टली नो हाउ मेनी डिफेंस एस्पिरेंट क्लियर द एसएसबी इंटरव्यू? क्या वास्तव में सबके किसी के पास ये सटीक जवाब है या डायरेक्ट आंसर है कि एसएसबी इंटरव्यू को आखिर कितने लोग क्वालिफाई कर पाते हैं? इन दिस ब्लॉग और इन दिस video we will answer it in details via information stats and starting with a major introduction to SSB interview। इस सवाल का जवाब देंगे तथ्यों के साथ, स्टैट्स के साथ, लॉजिक के साथ। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं जल्दी से कि SSB इंटरव्यू आखिर होता क्या है। सरल भाषा में आपको बताता हूँ मैं। What is SSB interview process? SSB का मतलब है Services Selection Board। It is a 5-day long process consisting of 2 stages टेस्टिंग कॉमनली नोन एज स्टेज 1 एंड स्टेज 2। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। यह 5 दिन की चयन प्रक्रिया है। ये 5-day सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 आर देयर। स्टेज 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट OIRT एंड पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट PPDT। स्टेज 1 में OIRT और PPDT होता है। OIRT का मतलब होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और PPDT का फुल फॉर्म होता है पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसके बाद बात आती है स्टेज 2 की। स्टेज 2 में आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और फाइनल डे कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें रिकमेंड कर दिए जाने के बाद एक कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और वो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आगे जाता है। स्टेज 2 में GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें टीम या फिर ग्रुप टास्क दिए जाते हैं, और साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और साथ में पर्सनल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस। ये चरणबद्ध प्रक्रिया होती है चयन की और इन सबको पास करना अनिवार्य है। हर स्टेज को पास करना अनिवार्य है और अंत में पहुंचने वाले इंसान यानी डिफेंस एस्पिरेंट को ही सफलता मिलती है और उसे रिकमेंड किया जाता है SSB बोर्ड द्वारा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है और उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। You are selected for an officer rank in the Army, Air Force or Navy. If a person wants to become a permanent commissioned officer or one of the task officer, then it is mandatory for the candidate to give SSB interview to get a job in the Indian Armed Forces at officer rank. इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर रैंक पर अगर आपको नौकरी चाहिए तो SSB इंटरव्यू क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर आर्मी। ऑफिसर रैंक में एंट्री चाहिए, नौकरी चाहिए इंडियन आर्म फोर्सेस में, करियर बनाना है डिफेंस में, तो SSB इंटरव्यू क्वालिफाई आपको हर हालत में करना पड़ेगा। SSB interview is one of the toughest interview in our country. Hardly 6 to 10% are able to pass the SSB interview. अब सबसे बड़े सवाल का जवाब, कितने लोग डिफेंस के सबसे बड़े सिलेक्शन प्रोसेस को पास कर पाते हैं? कितने डिफेंस एस्पिरेंट्स SSB इंटरव्यू को पास कर पाते हैं? 6 to 10%। जी हाँ, आप सुन के शॉक हो जाएंगे, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये सच है। सिर्फ 6 to 7% ही इसे क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि ये इतना लेंदी, सोफिस्टिकेटेड और टफ सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि ये सबके बस की बात नहीं। इसीलिए इंडियन आर्म फोर्सेस इट्स नॉट फॉर मासेस, इट्स फॉर क्लासेस। From the success percentage of SSB interview, you can get an idea of how difficult this interview is. इस सिलेक्शन परसेंटेज से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि SSB इंटरव्यू प्रोसेस कितनी टफ होती है। और SSB को क्वालिफाई करने वाले मात्र 6 से 10% लोग हैं। यानी अगर 10 लाख बच्चों ने एक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है तो सिर्फ 6 to 10% ही SSB इंटरव्यू को क्वालिफाई कर पाते हैं, और उसमें भी सिर्फ 3 to 4% ही मेडिकल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। इसीलिए डिफेंस एग्ज़ाम सबके बस की बात नहीं। अगर आप में वो मादा है तो बिल्कुल डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए डिफेंस से अच्छी जॉब, डिफेंस से अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये नेशन को सर्व करने की अपॉर्चुनिटी है विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, बिकॉज स्पिरिट ऑफ सर्विस इज सेल्फलेस स्पिरिट। अब SSB इंटरव्यू 5 दिन का होता है। इन 5 दिनों में 80% मेंटल लिटरेसी और 20%
फिजिकल फिटनेस को जांचा जाता है। आमतौर पे 100% का इक्वेशन अगर हम बना लें या परसेंटेज सेटअप कर लें तो उसमें 80% मेंटल फिटनेस और 20% फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है, जिसमें आपको साइकोलॉजिकल, पर्सनल इंटरव्यू, आपका GTO, स्क्रीनिंग टेस्ट, तमाम टास्क दिए जाते हैं, तमाम टेस्ट होते हैं जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, जिसके आधार पर आपका एग्जामिनेशन होता है। इट इज कंडक्टेड बाय SSB इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। SSB वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। SSB बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, ये आपको पता ही होगा। और देयर आर 11 सेंटर्स इन आवर कंट्री वेयर SSB इंटरव्यू इज कंडक्टेड। टोटल 11 SSB सेंटर्स हैं जहां पर SSB इंटरव्यूज को कराया जाता है। तो फॉलोइंग इज द काउंट of the defense aspirants who have cleared the SSB interview for the officer level rank mainstream defense exams like NDA, CDS, AFCAT plus NCC and CDS. Towards the end, one can easily notice only a few hundred of the defense aspirants are able to clear the SSB interview to be selected for the respective wings, Indian Air Force, Indian Army, Indian Navy of the Indian Armed Forces. लाखों की संख्या में डिफेंस एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं इन एग्ज़ाम के लिए, लेकिन केवल कुछ 100 यानी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट या डिफेंस एस्पिरेंट SSB इंटरव्यू राउंड को क्लियर कर पाते हैं और फाइनल सिलेक्शन के लिए जा पाते हैं, विच इज सब्जेक्ट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले बात करेंगे NDA एग्जाम। हाउ मेनी क्लियर द SSB इंटरव्यू। हमने NDA 1 2020 तक का पूरा डेटा आपको दिखाया है, जल्दी इस पे नजर डालते हैं। NDA 1 2020 में 533 कैंडिडेट्स SSB क्लियर किए थे, वहीं NDA 2 2020 में 662 तक पहुंचा। NDA 1 2019 में 447 तक पहुंचा। NDA 2 2018 में ये 520 था। NDA 1 2018 में 379 था, बेहद लो। NDA 2 2017 में ये 447 था। NDA को लेकर एक अपडेट आपको पहले से ही पता है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ रिवीजन के लिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियली इसको घोषणा कर दी है कि NDA में स्क्वाड्रन बढ़ेंगे, यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ेंगी, तो SSB में भी अब नंबर ऑफ वैकेंसीज अल्टीमेटली दूसरे एग्जाम से मुकाबले बढ़ने जा रही है। अब बात करते हैं एयरफोर्स की, इसमें AFCAT, NCC प्लस CDS कोटा भी शामिल है एयरफोर्स का। इंडियन एयरफोर्स जनवरी 2021 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड था 214। इंडियन एयरफोर्स अगस्त 2020 224। इंडियन एयरफोर्स जनवरी 2020 98। इंडियन एयरफोर्स जुलाई 2019 बैच 114। इंडियन एयरफोर्स जनवरी 2019 96, सबसे लो। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स जुलाई 2018 148। इंडियन एयरफोर्स जनवरी 2018 99 कैंडिडेट्स। एयरफोर्स में लिमिटेड रहता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द SSB इंटरव्यू राउंड, तो इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एयरफोर्स में अगर ऑफिसर बनना है तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ सकती है। अब बात CDS की करते हैं। CDS 1 2020 में 95 प्लस 147। CDS 2 2019 196 प्लस 214। CDS 1 2019 129 प्लस 267। CDS 2 2018 100 plus 195, CDS 1 2018 100 plus 172, CDS 2 2017 192 plus 227। इतने कैंडिडेट्स CDS के थ्रू SSB क्वालिफाई कर पाए थे। इसमें 2 नंबर इस वजह से है क्योंकि आपका OTA अलग आता है SSB का और बाकी अकेडमीज का अलग आता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी शामिल है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी, ये तीनों ही शामिल है, जिनकी अलग अलग आती है SSB के लिए, वो एक साथ आती है। उसके बाद OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मेन एंड वुमेन की SSB मेरिट लिस्ट आती है, इसलिए दोनों के टाइम में थोड़ा अंतर होता है और नंबर ऑफ सीट्स भी अलग अलग होती हैं, इस वजह से हमने आपको दोनों का एडिशन यहाँ पर दिखाया है। देयर आर अदर एंट्रीज दैट वी हैव नॉट इंक्लूडेड इन दिस रिपोर्ट। बहुत सारी एंट्री स्कीम होती हैं, जैसे SSC टेक है, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होती है। हमने यहाँ पे परमानेंट कमीशन ऑफिसर लेवल रैंक एग्जाम्स की बात करी है, जो मेन स्ट्रीम एग्जाम्स हैं, जिसमें NDA, CDS और AFCAT शामिल है। और
उसकी हमने यहाँ पे बात करी है। यहाँ पे हमने दूसरे एंटी स्कीम्स के बारे में बात नहीं करी है, क्योंकि वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आता है या फिर वो पर्टिकुलर ब्रांच वालों के लिए होता है, जिसमें INET टेक्निकल ब्रांच वाले हो गए या फिर आपके नॉन टेक्निकल ब्रांच वाले भी, जैसे NCC कोटा स्कीम ये सब हैं, या फिर SSC टेक भी क्यों ना हो। इनकी बात हमने यहाँ पे नहीं करी है, क्योंकि उसके लिए कट ऑफ डायरेक्ट आ जाती है और उसके थ्रू SSB के लिए बुलाया जाता है। So you can see the number of candidates clearing the SSB interview for various entries like CDS, NDA and AFCAT is very low. Only few are selected. Success is not for everyone in defense entrance exams. इसलिए you have to prepare to be the best, not just the best, but the best among the best. The best of the best आपको बनना होगा, तभी आप इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बन पाएंगे, SSB राउंड क्लियर कर पाएंगे। It shows the competition level which is very high in Indian defense exams. Lakhs of aspirants apply for each entry and hardly few are able to clear the SSB interview and make it to the final merit list. फाइनल मेरिट लिस्ट जिसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें केवल कुछ ही बच्चे शामिल हो पाते हैं। लैक्स में से हंड्रेड्स आते हैं। पहले लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स आते हैं, फिर एग्जाम के बाद वो थाउजेंड्स में संख्या हो जाती है। उन थाउजेंड्स में SSB इंटरव्यू के बाद हंड्रेड्स में आ जाते हैं, और उस हंड्रेड्स के बाद कुछ बिलो हंड्रेड्स या जस्ट हंड्रेड्स ऑफ डिफेंस एस्पिरेंट SSB इंटरव्यू राउंड को क्लियर कर पाते हैं। SSB की तैयारी कैसे करें? अब अंतिम सवाल ये है। डिफेंस एस्पिरेंट with the inspiration of late wing commander Anup Mehta sir and under the guidance of Colonel Pankaj Mehta sir provides the best SSB preparation for defense aspirants of all defense entrance exams. You are most welcome to take admission for the 2021-2022 batch. Online and offline admissions have started. Log on to trishul-defenseacademy.in or give us a call on 8400083030. डिफेंस की सबसे अच्छी तैयारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जहां पे हमने बात करी SSB इंटरव्यू को कितने डिफेंस एस्पिरेंट्स क्रैक कर पाते हैं। अब अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। दिस इज हर्ष पांडे साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।